नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अंदरूनी ड्रामे की बात करने वाले हैं। एक ऐसे संघर्ष की जो हम सबके भीतर चलता तो है, पर अक्सर किसी को सुनाई नहीं देता। सोचिए जरा, क्या हो अगर सबसे खतरनाक लड़ाई वो हो जो हमारे अंदर ही लड़ी जा रही हो। ये सवाल ही आज की पूरी चर्चा की जड़ है। हम उस युद्ध की बात कर रहे हैं जो दुनिया की नजरों से बिल्कुल दूर हमारे अपने मन के भीतर चल रहा है। तो चलिए इस अंदरूनी जंग के मैदान में उतरते हैं। यहाँ तीन बड़े खिलाड़ी हैं। एक हमारा हमेशा बेचैन रहने वाला मन, दूसरा हमारी शांत और शुद्ध आत्मा, और तीसरा एक ऐसा जज जिसे हम देख नहीं सकते पर जिसके फैसले से कोई भाग भी नहीं सकता। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है उस किरदार से जिसे हम सब अक्सर विलन मान लेते हैं, हमारा मन। यही वो जगह है जहां से हमारी सारी अंदरूनी उथल-पुथल, सारी परेशानियां शुरू होती हैं। ये एक बड़ा ही गहरा सूत्र है। मतलब यही मन है जो हमें जंजीरों में जकड़ सकता है और यही मन है जो हमें आज़ादी भी दिला सकता है। इसकी ताकत समझिए एक दोधारी तलवार जैसी है। तो सवाल ये है कि ये मन हमें फंसाता कैसे है। देखिए, ये हमेशा संकल्प मतलब एक पक्के इरादे की जगह विकल्प ढूंढता रहता है। अरे ये मुश्किल लग रहा है, चलो कुछ और करते हैं। बस मन का यही भटकाव हमें कहीं पहुंचने ही नहीं देता। हाँ, हम इसे दोष तो बहुत देते हैं, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये मन आखिर में हमारी आत्मा का ही एक औजार है। अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे किरदार की, हमारी शुद्ध आत्मा, जो सब कुछ देखती है, सब जानती है, लेकिन बिल्कुल खामोश रहती है। ये वो साइलेंट विटनेस है जिसके पास सारी सच्चाई है। तो आत्मा है क्या आखिर? इसका स्वभाव ही ज्ञान है, आनंद है। ये ना पैदा होती है ना मरती है। ये शरीर और दुनिया में रहते हुए भी इनसे बिल्कुल अलग है, इनसे परे है। और यहीं पर सारा खेल है, मन और आत्मा का फर्क। एक तरफ मन है जिसमें बस उथल-पुथल और शक ही शक है, और दूसरी तरफ है आत्मा जिसमें सिर्फ ठहराव और सच्चा ज्ञान है। मन बाहर की तरफ भागता है और आत्मा अंदर की सच्चाई को जानती है। वाह, ये कितनी गहरी बात है। मतलब असली धर्म किसी बाहरी रीति रिवाज में नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की काबिलियत में है। जब ये काबिलियत आ जाती है तो हमारे काम अपने आप सही होने लगते हैं। तो एक तरफ बेचैन मन, दूसरी तरफ सब सच जानने वाली आत्मा। पर फैसला कौन करेगा? अब आता है इस कहानी का तीसरा और सबसे ताकतवर किरदार। ये सवाल बहुत जरूरी है। भाई, आत्मा को सही गलत पता तो है, लेकिन इस ज्ञान को ताकत कहाँ से मिलती है? कौन है जो इंसाफ करेगा? कर्मों का हिसाब किताब कौन रखेगा? और इसका जवाब है परमात्मा। आत्माएं तो बहुत सारी हैं, अनगिनत, लेकिन परमात्मा वो सिर्फ एक है। वो हर आत्मा के अंदर अंतरात्मा बनकर मौजूद भी है और फिर भी सबसे अलग, सबसे परे है। तो परमात्मा का रोल क्या है? वो है कर्माध्यक्ष, मतलब कर्मों के अध्यक्ष, एक सुप्रीम जज जिनसे कुछ भी, एक छोटा सा ख्याल भी छिपा नहीं रह सकता। चलिए अब उस कानून को समझते हैं जिसके आधार पर ये सुप्रीम जज अपना फैसला सुनाते हैं। और वो कानून है कर्म का नियम, एक ऐसा अटल कानून जिससे कोई नहीं बच सकता। और इस न्याय की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी परफेक्ट एक्यूरेसी। ये पूरी तरह से निष्पक्ष है। मतलब यहाँ हर किसी को ठीक अपने कर्मों का फल मिलता है, ना एक रत्ती कम, ना एक रत्ती ज्यादा। और देखिए ये बात कितनी सुंदर तरह से समझाई गई है। कर्म किया तो जाता है मन के जरिए, पर उसका नतीजा कौन भुगतता है? मन नहीं, आत्मा। क्यों? क्योंकि वही तो है जो महसूस करती है, जो अनुभव करती है। अच्छा, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया, मन, आत्मा, कर्म का बंधन। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस चक्कर से निकलने का कोई रास्ता भी है? तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। ये वो सवाल है जो इंसान हजारों सालों से पूछता आया है। क्या हम कर्म के इस जाल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये आजादी मिलेगी कैसे? इसका राज कर्म और सेवा के फर्क में छिपा है। देखिए, जो काम हम अपने मैं के लिए किसी फायदे की उम्मीद से करते हैं, वो हमें और बांधता है। लेकिन सेवा जो बिना किसी उम्मीद के एक समर्पण के भाव से की जाती है, वो हमें बांधती नहीं बल्कि आजाद करती है। तो इस आजादी का रास्ता 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, दृढ़ संकल्प, यानी भटकना बंद, एक लक्ष्य तय। दूसरा, निरंतर अभ्यास,
जो रास्ता चुना है उस पर लगातार चलना। और तीसरा, निस्वार्थ सेवा, मैं करना छोड़कर समर्पण भाव से काम करना। तो बात घूम फिरकर हम सब पर ही आ जाती है। फैसला तो हमेशा सही ही होना है। हमारे अंदर एक मन की गवाही है और एक आत्मा की। अब ये हमें चुनना है कि हम अपनी जिंदगी किसकी गवाही के हिसाब से जीना चाहते हैं।